वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल मेडिकल की बुक यूट्यूबर। हेलो गाइस, मैं आज आप लोग को इन्फ्लेमेशन के बारे में बताना चाहूँगी। इन्फ्लेमेशन की डेफिनेशन जो आपको दिख रही है, इन्फ्लेमेशन इज़ अ रिस्पॉन्स ऑफ टिश्यूज़ टू इंजरी ऑफ एन इंजरी कॉज्ड बाय इन्वेडिंग पैथोजन। किसी भी पैथोजन का एंटर होना, किसी भी फॉरेन बॉडी का एंटर होना, हमारे टिश्यू उसके विरुद्ध एक रिस्पॉन्स देती है। उसी प्रोसेस को इन्फ्लेमेशन कहते हैं। यहाँ पर आपको डायग्राम दिख रहा है, बहुत ही क्लियर डायग्राम है, जिसमें एक प्रोसेस दिख रहा है 1, 2, 3 एंड 4, जिसको मार्जिनेशन, डायपेटिसिस, कीमोटैक्सिस एंड फैगोसाइटोसिस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि इन्फ्लेमेशन के दौरान हमें क्या क्या देखने को मिलता है, जैसे कि उस जगह पे स्वेलिंग, पेन, रेडनेस, increased temperature, and last one is increased blood flow to the tissue causing. Then इसके causes हैं heat call, chemical irritants, X-ray, frostbite, infection by pathogens, hypersensitivity reaction, foreign body, burns, radiation, trauma, toxins, physical injury, and alcohol. Then types are appendicitis, otitis, meningitis, colitis, sinusitis, pancreatitis, cystitis and phlebitis. Itis, लास्ट वन इज आइटिस, इसको मैंने मार्क किया हुआ है। जहाँ पर भी आइटिस वर्ड दिखता है दैट मीन्स उस जगह पे, उस ऑर्गन में या उस टिश्यूज़ में इन्फ्लेमेशन है। इसी तरीके से राइनाइटिस, वैस्कुलाइटिस, टॉन्सिलाइटिस एंड डर्मेटाइटिस। आफ्टर दैट हम पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू ऑनसेट इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू, एक्यूट एंड क्रॉनिक। Acute rapid onset, chronic slow onset. Acute rapid onset due to pathogen and physical injury, and chronic slow onset due to autoimmune reaction. साइंस आपको मिलेगा रेडनेस, हीट, लॉस ऑफ फंक्शन, स्वेलिंग एंड पेन। अदर सिम्टम्स में आपको एनोरेक्सिया, वीकनेस, फीवर, वेट लॉस एंड रेस्टलेसनेस। देन हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी के बारे में बात करेंगे कि आखिर इसमें कैसे होता है, कैसे प्रोसेस चलता है, दैट इज कॉल्ड एज पैथोफिजियोलॉजी। ड्यू टू एनी कॉज मास्ट सेल एक्टिवेट, देन रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स सच एज हिस्टामिन, सेरोटोनिन, ल्यूकोट्रिन एंड प्रोजेस्टेरोन। प्रोस्टाग्लैंडिन, दैट मीन्स इन सब के एक्टिवेशन के बाद आपको क्या नज़र आता है, इंक्रीज कैपिलरी परमिएबिलिटी जिसकी वजह से एडिमा, देन फीवर, पेन एज ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है जिसकी वजह से रेडनेस आपको दिखाई देती है। तो ये एक फ्लो चार्ट है बहुत अच्छा इन्फ्लेमेशन के लिए। देन हम इसके कुछ ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे, जैसे कि ट्रीटमेंट में एनसेट देते हैं जिससे कि उससे पेन भी रिड्यूस होता है, फीवर भी और इन्फ्लेमेशन भी। कुछ एग्जाम्पल हैं मेडिसिन के, निमोस्लाइड, पैरासीटामोल और इबुप्रोफेन। फिर कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स में हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, जिसमें डेक्स्ट्रामेथेन, प्रेडनिसोलोन वगैरह आते हैं। एंटी हिस्टामिन ड्रग्स में, जिससे कि रिड्यूस होता है सिक्रीशन ऑफ हिस्टामिन मेडिएटर्स। आपने अभी देखा है कि हिस्टामिन के रिलीज होने से आपको ये सिम्टम दिखाई देता है, जैसे फीवर, पेन, ब्लड फ्लो रिलेटेड। तो एंटी हिस्टामिन अगर हम ड्रग्स देंगे तो हिस्टामिन का सिक्रेशन रुक जाएगा। जैसे कि एक लिवोसिट्रिजीन है एग्जाम्पल में, वो बहुत ही अच्छा है मेडिसिन जो कि हिस्टामिन को रोकती है सिक्रेशन से। एंड एडिमा को रोकने के लिए एक प्रोवाइड करते हैं, जैसे ट्रिक है राइज। राइज दैट मीन्स आर फॉर रेस्ट, आई फॉर आइज एप्लीकेशन, सी फॉर कंप्रेशन ऑफ ऑर्गन एंड ई फॉर एलिवेशन। एंड देन पेशेंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्लेंटी फूड लेना चाहिए, जिससे कि उसे बहुत ही रेस्ट फील हो।
देन कॉजेज में गैस्ट्राइटिस, ब्रेन ट्यूमर्स, इंस्टेंट पेन, हार्ट अटैक, अल्सर, मोशन सिकनेस, इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर, ingestions of toxins and excessive intake of alcohol, poisoning, medications, overeating, brain injury, some cancers, gallbladder disease, early stage of pregnancy. दैट मीन कि ये सब रीज़न है या इनसे भी कुछ अलग रीज़न भी हो सकते हैं जो कि इन्फ्लामेशन को पुश करते हैं। इसी के साथ हम एक मैनेजमेंट में भी बात कर लेते हैं कि जैसे कि क्या क्या होना चाहिए एडवाइस। तो एंटीबायोटिक ड्रग्स होना चाहिए कि जैसे कि वॉमिटिंग रोक सके, उसके लिए बहुत ही अच्छा है डोमपेरिडोन। एंड सेकंड थिंग एडवाइस करना चाहिए प्लेंटी फूड टू रिड्यूस हाइड्रेशन, जो कि हम अपने बात कर चुके हैं ट्रीटमेंट के में। और थर्ड पॉइंट इज़ ऑरल हाइड्रेशन सॉल्ट ऑल्सो गिवन। पानी के लिए जितना पिए ओरल में with salt also given. Then next one is prevention of nausea, जी मचलाना जिसे कहते हैं। तो उसको प्रिवेंशन करने के लिए कुछ पॉइंट्स से आप नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लें। इसके साथ साथ प्रिवेंशन ऑफ वॉमिटिंग भी है। लिटिल अमाउंट ऑफ क्लियर या स्वीटेंड लिक्विड जैसे सोडा, फ्रूट जूसेस लाइक दिस, इस तरीके से, या रेस्लिंग इधर अ सिटिंग पोजीशन और इन अ प्रॉपर लेइंग पोजीशन, तो उस तरीके से बैठना या लेटना चाहिए। ठीक है।